इधर आएगा आपका ये तीनों मान, क्रय मूल्य, खरीदना या अंकित मूल्य। इधर आएगा आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को बोला जाता है बेचना, क्योंकि अधिकतर सवालों में वो बेचना करके देगा और खरीदना करके देगा। उसके बाद अगर लाभ आएगा रुपए में तो वो भी इधर आएगा, और हानि आएगी रुपए में तो वो भी इधर ही आएगी। इसके बाद में आपका इस वाले डब्बे में क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा और हानि प्रतिशत आएगी। क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा और हानि प्रतिशत आएगी। क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा और हानि प्रतिशत भी कहाँ आएगा, इधर आएगा। एक बार और देख लो आप, इसको मैं बता रहा हूं कि इस वाले डब्बे में 100 आता है, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य को बोला जाता है खरीदना और अंकित मूल्य। इस वाले डब्बे में जस्ट नीचे विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य को बोला जाता है बेचना, और यहाँ आता है आपका लाभ रुपए में और हानि रुपए में। इधर आता है आपका लाभ परसेंट में और इधर आता है हानि परसेंट में। एक बार और देखना, प्रतिशत वाले मान सारे इस तरफ आते हैं और रुपए वाले मान सारे इधर आते हैं। आई बात समझ में? प्रतिशत वाले मान किधर आते हैं, इधर आते हैं, और रुपए वाले मान इधर आते हैं। आई बात समझ में भाई लोगों? अब देखो, इसकी काटने की प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बताया था। इधर से इधर संख्या कट जाती है, इधर से इधर संख्या कट जाती है, इधर से इधर संख्या कट जाती है, और इधर से इधर संख्या कट जाती है। आई बात समझ में? क्रॉस क्या होता है, तो इधर की संख्या का इधर गुणा हो जाता है और इधर की संख्या का इधर गुणा हो जाता है। आई बात समझ में? अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप बिल्कुल बना सकते हैं भाई, ये आपके पास है। आप या तो इसको बना लो या आप किसी चीज में लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारे सवाल इसी के माध्यम से करूंगा। पूरा लाभ हानि का चैप्टर में इस प्लस के हिसाब से आपको करके बताऊंगा। ठीक है, बनाइए भाई फटाफट इसको आप लोग। जय हिंद भाई सभी को, बना लो भाइयों। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहां पर आते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई बात समझ में? किस पर आते हैं अपन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, उस पेन का क्रय मूल्य क्या था? करिएगा भाई लोग। क्वेश्चन था कि एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या था? 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, करिए भाई फटाफट। क्या बोल रहा है कि एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, उस पेन का क्रय मूल्य आपको बताना है। बताइए भाई फटाफट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक ही पूछा जाएगा आपसे। तो इसका आंसर आप बताइएगा क्या है कि एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, उस पेन का क्रय मूल्य क्या था? हाँ भाई, आपका आया है डियर भाई। क्या है, एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया तो विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, उस पेन का आपको क्रय मूल्य है। अगर भाई मेरे पास ये पेन है, अगर ये पेन मैं किसी को 40 रुपए में बेच देता हूँ तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिल जाते हैं? 9 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। एक बार और समझना कि अगर ये पेन है, अगर इस पेन को मैं 40 रुपए में किसी को बेच देता हूं तो मुझे 9 रुपए का फायदा होता है। कितने रुपए का फायदा होता है? 9 रुपए का फायदा होता है। तो उसने पूछा है कि उस पेन का क्रय मूल्य बताइएगा। अगर मैं किसी को इस पेन को 40 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 9 रुपए का फायदा हो गया, तो इसमें से मैं क्या घटा दूंगा? 9 घटा दूंगा। तो पेन का कितना आ जाएगा आंसर? क्रय मूल्य हो जाएगा 9। अगर ये पेन मैंने कितने में खरीदा था? 31 रुपए में खरीदा था, किसी सामने वाले को 40 रुपए में दे दिया, तो हो गया कि नहीं हो गया मुझे 9 रुपए का फायदा? तो इस पेन की आपको क्या बताना था? रियल कीमत बतानी थी। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई लोगों? 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा भाई। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखना आप लोग। एक मेज को 125 रुपए में बेचने से, एक मेज को 125 रुपए में बेचने से 30 रुपए की हानि होती है। अगर किसी मेज को आप लोग 125 रुपए में किसी को बेच देते हो तो 30 रुपए की हानि होती है, तो उस मेज का आपको क्या बताना था? क्रय मूल्य बताना था। उस मेज का आपको क्या बताना था? क्रय बताया मुझे आपने, सी ऑप्शन बताया। कितना बताया आप लोगों ने मुझे? सी ऑप्शन बताया। ठीक है भाई, देखते हैं
एक मेज को 125 रुपए में, अगर मैं किसी को एक टेबल 125 रुपए में दे देता हूं तो मुझे कितने रुपए कम मिलते हैं? 30 रुपए की हानि होती है ना, 30 रुपए कम मिलते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं किसी को मेज को 125 रुपए में किसी को बेच देता हूं तो मुझे 30 रुपए कम मिलते हैं, तो उस मेज को मैंने कितने में खरीदा होगा? तो ये मैं क्या करूंगा, इस 125 में मैं कितना जोड़ दूंगा? 30 जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 155। तो अगर वो चीज मैंने 155 में खरीदी होगी और मैं उसको कितने में बेच देता हूँ? 125 रुपए में, तो मुझे कितने की हानि हो जाती है? मुझे कितने की हानि हो जाती है? 30 रुपए की हानि हो जाती है। तो रुपए में खरीदा। अगर भाई मैंने ये रेडियो 500 रुपए में खरीदा और इसको मैंने कितने में बेच दिया? 650 रुपए में बेच दिया। अगर मैंने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा और उसको मैंने कितने में बेच दिया? 650 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का लाभ होगा? अगर मैंने कोई चीज 500 में खरीदी और आपको अच्छी लगी तो मैंने आपको दे दिया कि भाई 650 लूंगा, तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिल गए? यहाँ से 150 रुपए ज्यादा मिल गए, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हो गया? तो 150 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया? 150 रुपए का लाभ हो गया। जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है। क्या बोला क्वेश्चन ने कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगी। तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ या हानि। क्या बोल रहा है कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, इधर मैं लिखता हूं 4 रुपए में उसने कितने नींबू खरीद लिए? 5, और 5 रुपए में कितने बेच दिए? 4। अब सीधी सिंपल बात है, आप समझ सकते हो कि आपने 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे तो 1 नींबू बचा लिया, और 5 रुपए में 4 बेचे तो इधर से 1 रुपए बचा लिया। यानी कंपलसरी बात है कि लाभ होगा। कंपलसरी बात क्या है कि लाभ होगा। तो उसने बोला है कि जब 4 रुपए में, तो मैंने आपको प्लस बना के बताया था कि यहाँ पे आता है आपका 100। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है ना, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो मैंने ये लाभ प्रतिशत की जगह ज्ञात करने की जगह इसको ज्ञात करना लिख दिया। ठीक है, 2 डब्बे भरा गए अपने, एक में अपन ने 100 लिख दिया, एक में। अब वो बोल रहा है पहली लाइन पढ़ना, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, तो ये लिखा मैंने 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, और 5 रुपए में कितने बेच दिए? सेकंड वाली लाइन में 4। खरीदना मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो अभी फिर बना के बता देता हूँ उस चीज को। मैं इधर बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ 100 आता है, यहाँ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आती है, यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य को बोला जाता है बेचना, और क्या आता है साथ में? लाभ आता है रुपए में और हानि आती है रुपए में। और यहाँ आता है आपका क्रय मूल्य, और इसको बोला जाता है बेचना, और यहाँ पे इसको एक और बोला जाता है अंकित मूल्य। ये अब इसमें अपन को मान रखना था। तो खरीदना कहा जाएगा? खरीद कर, तो खरीद कर यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। खरीद कर मतलब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और बेचना मतलब भी क्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें मान रखना है अपन को। अब देखना, मेरी बात सुनना भाई, यहाँ पे अब मामला क्या हो गया? बटे वाला हो गया। क्या हो गया? मामला बटे वाला हो गया। तो इसको मैं क्या करूंगा? अगर यहाँ पे 4/5 है तो बटे की संख्या नीचे आके काय में हो गई? गुणे में हो गई, और यहाँ की संख्या ऊपर जाके काय में हो गई? गुणे में हो गई। आई बात समझ में? अब ये 4 यहाँ से हट जाएगा और ये 5 भी हट जाएगा, तो ये 4 को हटा दिया मैंने और ये 5 को हटा दिया। आई बात समझ में भाई लोगों? ये 4 कहाँ आ गया? ऊपर चला गया, और वो 5 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। आई बात समझ में इतना भाई लोगों? अब इसको अपन काट देते हैं। कैसे काटेंगे भाई? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2 बच गया, तो कितना हो गया? 20। 4 पंजे 20। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, कट तो जाएगा लेकिन पॉइंट में कटेगा, तो अपन को पॉइंट में नहीं काटना है। आई बात समझ में? तो यहाँ अपना कितना आ गया? 25, और यहाँ 4 कट गया। अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 55 25, 25 का गुणा 25 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। अगर मैं किसी भी 25 का गुणा 25 में करता हूं तो 625 आ जाएगा। अब 625 में आपको भाग काई से लगाना है? 4 से भाग लगाना है। काई से भाग लगाना है? 4 से भाग लगाना है। काई से भाग लगाना है? 4 से। तो देखो भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच गया? 2, 22 हो गया। 4 पंजे 20, 2 बच गया, कितना हो गया? 25, तो 4 छम 24,
कितना बच गया 1, भाग का इसे लगाया था 4 से, तो अपना कितना आया 156 सही 1/4। अब मैंने क्या बताया था, अपन ने आधार 100 को माना था, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 56 सही 1/4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 56 सही 1/4% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, इतना ज्यादा है। तो जिसका भी अगर